बोले चला जा रहा है? मैं कोई मंदिर का घंटा जो बजा रहा है। और इसके चमचों को बाहर निकालो यहाँ से। बाहर निकालो। सुन रे छोरे, हमारी एक आवाज से थारी खाट खड़ी हो जाएगी। अभी की अभी काट के रख दूंगा। अभी की अभी तुम्हारे ससुर की गाड़ी है क्या? रुक जाओ। क्या कर रहे हो? रुक जाओ। कोई हमारे गांव में आकर तुम्हारी बेइज्जती करेंगे, हम सह नहीं सकते। पूरा गांव तुम्हारे साथ है, तुम बस आवाज दो। शांत हो जाओ, मैंने कहा शांत हो जाओ। गांव वालों ने जमा करके मन्ने डरा रहा है तो। भाई लोग पावरे हो गए, निकलने में ही भाई है। किशन क्या कर रहे? गाड़ी से उतर। सिंघम भाई चाहो तो मुझे जेल में डाल दो, लेकिन आज जैसे मैंने सलिया इसकी गाड़ी में घुसाया वैसे मैं इसके अंदर डालूंगा। सिंघम भाई बोलो तो काटना शुरू करूं। सुन लिया तूने, देख लिया तूने, समझ गया तूने आवाज लगाई तो ये लोग जमा हो गए। मैंने दहाड़ लगाई तो क्या होगा जानता है? तेरी गीदड़ भपकियों से सिंघम नहीं डरता। तूने क्या सोचा मामूली सा इंस्पेक्टर होगा, गांव में जाके डराऊंगा धमकाऊंगा तो डर जाएगा? इसी मिट्टी से पैदा हुआ हूँ, यहाँ पीछे खड़े हर एक आदमी से मेरा रिश्ता है, ये मेरे अपने हैं। तूने मुझे छुआ तो ये तेरे टुकड़े टुकड़े करके तुझे चील कौओं को खिला देंगे। चुपचाप रजिस्टर पर अंगूठा लगा और दफा हो जा। फायदा अगले 14 दिन भीगी बिल्ली की तरह आके अंगूठा लगाना, क्योंकि मेरी हटेगी तो सबकी फटेगी। अरे गुस्सा थूक दीजिए भाई, गुस्सा थूक दीजिए। इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अरे कल का छोकरा नया नया पुलिस वाला बना है, उसे देख लेंगे भाई। अरे तू भाई को समझाना, बैठिए ना गाड़ी में। ये कांच के मारे वास्ते बचा के रखा था। पता कर लियो भाई, उसकी पोस्टिंग दूसरे शहर में हुई है। सीएम मदद कर सकता है हमारी। उससे क्या होगा? उसकी पोस्टिंग अपने शहर में। उस खाक की वर्दी ने हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाई, अब हम उसकी उड़ाएंगे। तुम दोनों को अगले साल वापस आना ही होगा। काव्या, अपने गले की चेन का ख्याल रखना। पापा के सामने सारा सामान आ हाँ, गया। सब आ गया सब। सुनो रोशन, रास्ते में अपनी जो देवी का मंदिर आता है वह दर्शन करते हुए जाना। हाँ? पिछली बार नहीं गए थे तुम। अभी हर साल यहाँ आते रहना। हाँ 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 जरूर। ऐसा इंतजाम अगले साल भी करना। क्या रोशन भाई, अभी अभी आए और अभी जा भी रहे हो? अरे भाई थोड़े दिन हमारे पास और रुक जाओ। किसी काम से मुझे। अरे काम तो पूरी जिंदगी करना है, लेकिन आपको हमारी बेटी की शादी में जरूर आना होगा। हाँ जरूर आऊंगा। लड़का क्या कर? अरे अच्छे घर का है, अच्छा कमाता है, पुलिस में है। अपना दामाद बनाने के लिए पुलिस वाला मिला तुम्हें? क्यों भाई? बड़े कामचोर, निकम्मे और रिश्वतखोर होते हैं। देखो जरा सोच समझ कर बोलो। पुलिस वालों का काम होता है कानून की रक्षा करना। इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनके सर पर होती है और तुम कहते हो वो कुछ करते ही नहीं। कुछ भी बोलने से पहले 1000 बार सोचा करो। मैं तो ऐसे ही बोल गया। तुम ऐसे ही सबके सामने कुछ भी कैसे बोल सकते हो? तो मैंने क्या गलत कह दिया? मेरा बेटा पुलिस में है। जो आदमी खुद गलत काम करता है उसे ही पुलिस वाले पसंद नहीं आते। तुम ये ऊल जुलूल बातें जाके शहर में करो। आप मत लगाना मुझे। सब किए किराए पर पानी पी दिया। दीदी वहाँ देखो। तुम्हारी भी 2 बेटियां हैं। एक की शादी पुलिस वाले के साथ ही होगी, देख लेना। जिन पुलिस वालों को तुम गालियां दे रहे हो आज उनकी वजह से ही तुम महफूज हो। वो तो अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं, पर ये सब तुम कहाँ समझोगे? आदमी की सोच ही बताती है कि वो सही है या गलत। तुम कह रही थी कि तुम मेरी शादी रुकवा दोगी, सच में रुकवाओगी? इतनी हिम्मत है तुम में? हाँ है हिम्मत। I can do it. I will do it. I know you can't do it. कुछ भी। प्रिया मेरे बारे में बता जरा। अगर मेरी शादी रुकवाई ना तो तुम्हारी भी रुक जाएगी। What? भला ऐसी कौन सी लड़की होगी जो खुद की शादी रुकवाना चाहेगी? हाँ दीदी इनडायरेक्टली वो तुमको हाँ कहकर चला गया। सोच क्या रही हो, तुमसे प्यार करता है। ए शेरनी, हाथों में मेहंदी लगा ले। सच्चा आशिक हूँ, नहीं मानी तो उठा के ले जाऊंगा। प्रिया मैं बहुत खुश हूँ, मुझे नाचने का मन कर रहा है। ये कौन है? वही खड़ूस बाप का खड़ूस बेटा। अबे ओ चिड़े चमन, अगर तू एक बाप की औलाद है तो मेरे खेत में पैर नहीं रखेगा।
पैर रखना तो क्या, मैं तेरी जमीन में पूरा का पूरा आके सो जाऊंगा। एक ही गांव में रहने के बावजूद इस औरत से तुम लड़ रहे हो, शर्म नहीं आती? सर खेत का मामला है। एक औरत होने के बावजूद तुम इस पर चिल्ला रही हो। जमीन के टुकड़े के लिए चिल्लाया। जमीन के टुकड़े के लिए तुम चिल्ला रहे हो? तुम दोनों को जेल की हवा खिलाऊंगा तब अकल ठिकाने आएगी। छोटे-छोटे बच्चे वापस झगड़ोगे? नहीं झगड़ेंगे, आपकी कसम। क्या सोच रहे हो सर? मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम भी वही करें जो सिंघम सर करते हैं। क्या सर? झप्पी, हैंडशेक, हाथ मिलाओ। हाँ, अब गले मिलो, गले मिलाओ। देखो मैंने दोनों के झगड़े को कैसे प्यार में बदल दिया। बराबर सर। इसी तरह अगर पूरे देश के लोग ऐसे ही गले मिलते रहे तो लोगों के बीच के झगड़े गायब हो जाएंगे। हमें इस बारे में गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए। दीदी खाना देना। क्या हुआ माँ, सब ठीक तो है ना? ये क्या है सिंघम? भैया तुम्हारा शहर में ट्रांसफर हो गया और इस लेटर को आए 4 दिन हो गए और तुमने हमें बताया नहीं। तुम हमें चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी या फिर हमें बिना बताए यहाँ छोड़कर शहर जाना चाहती थी? ये क्या कह रही हो माँ? वो मुझे प्रमोशन नहीं चाहिए। प्रमोशन नहीं चाहिए? ये क्या कह रहे हो? दरअसल पोस्टिंग चेन्नई में हुई है और मुझे वहां नहीं जाना। लेकिन क्यों? मैं कैसे जा सकता हूँ? आप लोगों के बिना मैं नहीं रह सकता। बेटा तुम्हें अपनी काबिलियत की वजह से प्रमोशन मिली है और ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता। हमें तुम पर गर्व है। हम भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम्हें पता है कि मुझे तुम पर कितना गर्व हुआ जब तुमने उन दोनों परिवारों को समझाया। लोगों को तुम्हारी बहुत जरूरत है बेटा, और आज तुम्हारे प्रमोशन पर भी मुझे गर्व है सिंघम। मुझे पता है तुम जाना नहीं चाहते, लेकिन बाबूजी आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। हेलो, शेरनी स्पीकिंग। क्या कर रहा है मेरा सिंघम? बस गार्डन में घूम रहा हूँ। सुनो ना, फ्लाइट पकड़ के यहाँ आ जाओ, साथ में डिनर करने जाएंगे। तुम बुलाओ और मैं ना हूँ, ऐसा हुआ है? इसे कंप्लीट करवाने के बाद सबमिट कर दो। जी सर। बना के दे दो। और आपको काली चलेगी या तुम्हें पता नहीं है मैं क्या पीता हूँ? मेरा मतलब आपको अलग अलग टेस्ट करने की आदत है ना? सुनो जल्दी बालकनी में आ जाओ। क्या हुआ? तुमने न्यूज में नहीं सुना? चेन्नई में भूचाल आ गया। संभल के गिरना मत। क्या? यहाँ तो कहीं भूचाल नहीं है। भूचाल आसमान में नहीं जमीन पर है। हाय। हिला के रख दिया ना। तुम इधर यूनिफॉर्म और जीप में? आई एम सिंघम, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस चेन्नई। इंस्पेक्टर ऑफ चेन्नई? यू इरिटेटिंग, इंटरेस्टिंग। आई लव यू फॉर दिस। सुनिए ना, पुलिस आपने कोई लफड़ा तो नहीं किया? कहाँ? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अगर पहले बता देता तो तुम्हारी ये खुशी कैसे देख पाता? आई एम सो एक्साइटेड। अब तो मैं तुम्हें हर दिन मिलूंगी। बाय बाय। डैडी मैं कुछ नहीं जानती। तुम्हारी भी 2 बेटियां हैं। एक की शादी पुलिस वाले के साथ ही होगी, देख लेना। ये सब उसी बनिए का काम है। तो आज रात डिनर पे मिल रहे हो किससे ना? बात कर रही हो? किससे बात कर रही हो बताओ? हाँ? तुम इंडिया की सबसे बड़ी साइकिल कंपनी के मालिक की बेटी हो, समझ गई तुम? बाप की इज्जत मिट्टी में मत मिलाओ। पहले उस हवलदार का नंबर डिलीट करो। हटाओ। अपने आप को बहुत बड़ा पुलिस वाला समझता है। काव्या, प्रिया ने कहा वो अपने ही गांव से है। उसकी फैमिली क्या करती है? उनका जनरल स्टोर है। क्या दामाद चुना है। मैं तुम्हें राशन की लिस्ट दे दूंगी, तुम मुझे सामान भेजती रहना। माँ, अगर कभी हमारे घर में चोरी वोरी हो गई तो हमें पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत ही नहीं। हम दामाद को ही घर बुलाएंगे। माँ आप भी ना। आती हूँ। दीदी, डैडी ने नंबर डिलीट करने को कहा था, अब क्या करोगी? कर दिया। क्या? डैडी का नंबर? क्या रे, तू हमारे आदमियों को बार बार उठाकर लेकर आता है? अब तक टाइम पे मिल जाता ना तेरे को। इतनी चर्बी क्यों चढ़ी है? लगता है तेरे ट्रांसफर का बंदोबस्त करना पड़ेगा। इंस्पेक्टर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सब इंस्पेक्टर रवि कुमार, क्राइम ब्रांच। वेलकम सर। सर ये इंस्पेक्टर भरत सर। ये हमारे कांस्टेबल्स। हेलो। और वो है इंटरोगेशन रूम। और सर वो रहा आपका रूम। चलो। सर हमारे अंडर 12 इलाके आते हैं, पर ज्यादातर प्रॉब्लम तीसरे इलाके में होती है। बाकी सब अंदर नहीं जाने का। उनके पास ये नया चिकना कौन है रे? ए चल बाहर जा।
चिल्लाता क्या गए? रात को मिलना आके मस्त ठंडा ठंडा तेल से मालिश करेगी तेरे को मैं। खड़े से पसीने छूट गए, झटका लग गया, लगना भी चाहिए। झटके देने के लिए तो तन्ने यहाँ बुलाया है। सुन रहे, थारे डिपार्टमेंट ने तो सिर्फ थारा प्रमोशन किया है, लेकिन इस थाने में थारी पोस्टिंग करवाई है मैंने। रे इस नक्शे में जिस गांव का नाम भी नहीं है, उस गांव में मन्ने बुला के तूने हमारी बुच लगवा दी। अब मैं यहाँ थारे बुच लगवाऊंगा, क्योंकि अब तू हमारे एरिया में है। साढ़े बेइज्जती की बारी अब थारी। घूर के आंसू रुलाऊंगा थन्ने, तू हमारे से माफी मांगने के लिए तरस जाएगा। यही वर्दी पहनकर तू हमारे को अपना दम दिखा रहा था, अब यही वर्दी निकाल कर मैं थारे को रास्ते पे नंगा घुमाऊंगा। कान खोल के सुन ले खाकी वर्दी, आज से थारी उल्टी गिनती शुरू होती है। मारी चुटकी के इशारे पे हमारे आदमी थारी ऐसी बजाएंगे कि तू चुटकी बजाने के काबिल नहीं रहेगा। समझ गया छोरे? चलो हम सब जेल में जाएंगे। कौन हो तुम लोग? तुझे क्या मतलब है? हमें जेल में डाल। तू जेल में डाल वरना हम खुद चले जाएंगे। बिना कसूर के मैं जेल में नहीं डाल सकता। जाओ यहाँ से। इसके लिए गुनाह करना पड़ेगा क्या? तो ये ले। तेरी तो पुलिस वाले पर हाथ उठाता है। मारना। अबे रुक क्यों गया? मारना। अभी तू मुझे अरेस्ट करेगा, फिर तू ही मुझे शंकर सेठ के पास दुम हिलाता हुआ छोड़ने आएगा। एसीपी साहब लाइन पे है। अरे देखो इसके बाप का फोन आ गया। सो तुमने शंकर सेठ के आदमी को क्यों अरेस्ट किया? छोड़ो उन्हें। मैंने उन्हें अरेस्ट नहीं किया है सर। तुम उन्हें अरेस्ट नहीं करोगे और कर भी नहीं सकते। बट सर दैट्स एन ऑर्डर।